हेलो, नमस्कार दोस्तों। जय हिंद। कैसे हैं आप सभी लोग? तो स्वागत है आप सभी लोगों का आज के इस करंट अफेयर्स की क्लास में। तो पहला प्रश्न है, भारत और किर्गिस्तान के मध्य आयोजित होने वाली सैन्य अभ्यास खंजर का 13वां संस्करण कहाँ शुरू किया गया है? तो भारत और किर्गिस्तान के बीच एक मिलिट्री एक्सरसाइज होती है खंजर। इसका 13वां संस्करण अभी मिसमरी असम में शुरू किया गया है। पहली बार इसका जो आयोजन हुआ था 2011 में, फर्स्ट बार। ठीक है। कहाँ पर हुआ था? नाहन। ठीक है ना, नाहन में। और यह एक्सरसाइज दोनों देशों के मध्य डिफेंस सिक्योरिटी को मजबूत करने के लिए और काउंटर टेररिज्म के लिए आयोजित की जाती है। ठीक है। कोई भी मिलिट्री एक्सरसाइज होती है वो दो देशों के बीच उनकी अ, सैन्य सिक्योरिटी को मजबूत करने के लिए की जाती है। भारत और नेपाल के बीच में कौन सी एक्सरसाइज होती है? सूर्य किरण। भारत और श्रीलंका के बीच में मित्र शक्ति। भारत और बांग्लादेश के बीच में संप्रीति। ठीक है। भारत और अमेरिका के बीच में होती है युद्ध अभ्यास टाइगर ट्रंप। ये दो में एक्सरसाइज भारत और अमेरिका के बीच में होती है। ठीक है। और शक्ति अभ्यास जो होती है वह भारत और किस देश के बीच में होती है, इसे आपको कमेंट करके बताना है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। एशिया का सबसे बड़ा एयर शो विंग इंडिया का आयोजित किया गया है। तो एशिया का सबसे बड़ा एयर शो है और अभी हाल ही में इसे हैदराबाद, तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद में इसे आयोजित किया गया है। एयर शो में क्या होता है कि जो एयरप्लेन्स होते हैं उनके फाइटर जेट से ऐसे शो होते हैं। ठीक है। और यहाँ पर कुछ पुरस्कार भी वितरित किए जाते हैं, जैसे इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो हमारे नई दिल्ली में, उसको बेस्ट एयरपोर्ट का अवार्ड भी दिया गया है। ठीक है। चलिए बढ़ते हुए प्रश्न की तरफ। यूमनाम खेमचंद किस राज्य के 13वें मुख्यमंत्री नियुक्त किए गए? तो ये भी मणिपुर के 13वें मुख्यमंत्री नियुक्त किए गए, यूमनाम खेमचंद। इनका नाम याद रखना आप लोग। मणिपुर, मणिपुर की राजधानी कहाँ है? इम्फाल। ठीक। मिजोरम की आइजोल। मेघालय की शिलांग। तो हमारा सी वाला आसन सही हो जाएगा। असम की राजधानी दिसपुर है। अगला प्रश्न है, हाल ही में हाल ही में कौन सा देश 16 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर बैन लगाने वाला पहला यूरोपीय देश बन गया है? तो यह स्पेन बन गया है। अगर यह सवाल पूछ देगा कि 16 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर बैन लगाने वाला दुनिया का पहला देश कौन बना है, तो ऑस्ट्रेलिया हो जाता। लेकिन अभी ये हाल ही में किसने किया है? स्पेन। स्पेन की राजधानी है मैड्रिड। और ये पूरी दुनिया का पहला देश बना था जिसने सोशल मीडिया पर बैन लगाया था 16 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए। और अभी हाल ही में 15 साल से कम बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर बैन लगाने वाला दुनिया का दूसरा देश बना है, या पहला देश 15 वर्ष से कम बच्चों के लिए। ठीक है। इसने 15 साल से कम बच्चों के लिए लगाया, लेकिन इन दोनों देशों ने 16 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए लगाया है। तो अभी फ्रांस ने भी 15 वर्ष से कम बच्चों के लिए, 15 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर बैन लगा दिया था। बेसिकली यहाँ पर ये रहा है कि जो छोटे बच्चे हैं, जो जैसे क्लास 10 से नीचे वाले बच्चे या क्लास 10 तक, उनकी मेंटल हेल्थ पर काफी प्रभाव देखने को मिल रहा है कि छोटे बच्चे काफी चिड़चिड़ा हो जा रहे हैं, उनका फोकस स्पैन बहुत घट जा रहा है। और जो दिन भर रील स्क्रॉल करते रहते हैं, इससे थोड़ा दिक्कत आती है कि मेंटल जो पड़े दिमागी सोचने की क्षमता, और जो एक आदमी इमोशनल अच्छा होना चाहिए और वो खुश रहना चाहिए, वो ऐसा नहीं हो पा रहा है। चीजें अफेक्ट कर रही है, इसलिए सभी देश ये कदम उठा रहे हैं। ठीक है। सिंगापुर, अभी हेले पासपोर्ट इंडेक्स आया था, उसमें सिंगापुर टॉप पर रहा था। और भारत की स्थान कौन थी? 80 नंबर की थी।
चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। किस राज्य की महिलाओं ने नेशनल पैरा थ्रो बॉल 2026 में स्वर्ण पदक जीता है? स्वर्ण पदक का मतलब होता है गोल्ड मेडल। गोल्ड को हिंदी में बोलते हैं स्वर्ण। ठीक है, तो इसको अभी झारखंड की महिलाओं ने जीता, झारखंड की टीम ने। झारखंड की राजधानी क्या है? रांची। यहाँ के मुख्यमंत्री का नाम है हेमंत सोरेन और राज्यपाल का नाम है संतोष गंगवार। संतोष गंगवार, ठीक है ना। और अभी सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी हुई थी, उसको झारखंड ने जीता था। सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी हमारी होती है क्रिकेट से संबंधित, तो इसको किसने जीता था? झारखंड ने। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। भारत ने अग्नि 3 मिसाइल का सफल परीक्षण इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज चांदीपुर से किया है। यह किस राज्य में स्थित है? तो जितने भी मिसाइल या रॉकेट या जो अ, ऐसे सिस्टम होते हैं, इनकी जो टेस्टिंग होती है वो इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज चांदीपुर से होती है और यह उड़ीसा में स्थित है। उड़ीसा के बालासोर नामक जगह पर, बालासोर जिले में। ठीक है, तो देखो जो डीआरडीओ है वो अपने सारे मिसाइल्स, देखो जो डिफेंस से संबंधित चीजों को बनाने का काम डीआरडीओ करता है, लेकिन इसकी जो टेस्टिंग होती है वो चांदीपुर इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज अर्थात आईटीआर, आईटीआर चांदीपुर से होती है। ठीक है, जैसे इसरो का जो सारे सिस्टम है उसका जो सिस्टम लॉन्च होता है, कोई रॉकेट वॉकेट इसरो का, वो कहाँ से होता है? सतीश धवन स्पेस रिसर्च सेंटर अर्थात आंध्र प्रदेश से। लेकिन जो डीआरडीओ की चीजें हैं, डीआरडीओ जो अपना उपकरण या मिसाइल्स रॉकेट बनाता है, इसकी टेस्टिंग चांदीपुर से होती है। एक एग्जाम से पूछा गया है कई बार, इसे ध्यान में रखना दोनों, सतीश धवन स्पेस रिसर्च सेंटर और इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज चांदीपुर। अभी उड़ीसा ने गुटखा पान तंबाकू सिगरेट पर बैन लगा दिया कंप्लीटली, और उड़ीसा का जो पुरी शहर है वो स्वच्छ जल उपलब्ध कराने वाला भारत का पहला शहर बना है। और उड़ीसा में हमारा है कोणार्क मंदिर, लिंगराज मंदिर और जगन्नाथ मंदिर, नुआखाई महोत्सव, और एक हमारा होता है जगन्नाथ यात्रा। ठीक है, ये दोनों उड़ीसा से पॉपुलर है। और एक राजा रानी मंदिर है, वो कहाँ है? उड़ीसा में। उड़ीसा में कलिंग महोत्सव भी मनाया जाता है, क्योंकि कलिंग जो स्थान है वो कहाँ है? उड़ीसा में। उड़ीसा का पुराना नाम क्या था? उत्कल। इसे भी आपको याद रखना है। ठीक है ना। तो एक जो इंटीग्रेटेड टेस्ट है ये किसके तहत होता है? डीआरडीओ के तहत। ये डीआरडीओ के जो भी मिसाइल से रॉकेट होते हैं यहाँ लॉन्च होते हैं। समझ में आ गया होगा आपको। चलिए अगला प्रश्न हमारा है, अमरावती क्वांटम वैली परियोजना कौन राज्य शुरू करेगा? तो इसको आंध्र प्रदेश शुरू करेगा। ये नाम से ही आपको पता चल गया होगा, अमरावती आंध्र प्रदेश की राजधानी है। तो क्वांटम टेक्नोलॉजी को आगे बढ़ाने के लिए या उसमें रिसर्च करने के लिए यह वैली परियोजना, क्वांटम अमरावती क्वांटम प्रोजेक्ट कहाँ शुरू कर रहा है? आंध्र प्रदेश में। ठीक है, इसे आपको याद रखना। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। भारत का दूसरा व्यापक पक्षी एटलस किस राज्य ने शुरू किया है? तो इसको गोवा ने शुरू किया है। अभी हाल ही में गोवा में 9th अर्थात 9वां बर्ड फेस्टिवल मनाया गया है। तो इसी दौरान इस एटलस का शुभारंभ किया गया अर्थात अनावरण किया गया। इसमें क्या है कि एटलस क्या होता है ना कि इसमें सारी डिटेल्स होती है। तो जितने भी ये पक्षी एटलस है, तो इसका मतलब है कि राज्य में जितने भी पक्षी हैं वो किस समय पर कहाँ कहाँ रहते हैं, उनका क्या मतलब, उनके सारे डिटेल्स, उनके स्थान, ताकि हम पक्षियों के कंजर्वेशन को बढ़ा सके, पक्षियों का संरक्षण कर सके, मतलब बायोडाइवर्सिटी को बढ़ावा दे सके। यह गोवा ने शुरू किया है। और पहला राज्य कौन था? जब गोवा दूसरा है तो पहला किसने शुरू किया था? पहला केरल ने इसको शुरू किया था। ठीक है ना।
तो याद रखना है आपको। गोवा की राजधानी है पणजी और गोवा मांडवी नदी के किनारे बसा है और भारत का सबसे छोटा राज्य गोवा है। गोवा में केवल 2 जिले थे अभी तक, लेकिन अभी हाल ही में गोवा में तीसरा जिला जुड़ा है जिसका नाम है कुशावती। ठीक है। और गोवा के मुख्यमंत्री का नाम है प्रमोद सावंत और गोवा के राज्यपाल का नाम है पुष्पति अशोक गजपति राजू। गोवा में हमारा एक है मोल्लम नेशनल पार्क। कौन सा? मोल्लम नेशनल पार्क। ठीक। इसको बोला जाता है भगवान महावीर नेशनल पार्क, इसका दूसरा नाम है। ठीक। और गोवा में हमारा जो है सलीम अली पक्षी विहार है और सलीम अली नेशनल पार्क बोलते तो जम्मू कश्मीर, लेकिन सलीम अली पक्षी विहार बोले तो गोवा। और द बर्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है डॉक्टर सलीम अली को, इसे भी आपको याद रखना है। और आपको कमेंट करके बताना है कि पक्षियों के अध्ययन को क्या कहते हैं? द स्टडी ऑफ बर्ड्स। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला सवाल है, किसने सोशल मीडिया पर बढ़ते गन कल्चर और क्रिमिनल एक्टिविटीज को बढ़ावा देने वाले लोगों को रोकने के लिए ऑपरेशन शस्त्र लॉन्च किया है? तो इसको दिल्ली पुलिस ने लॉन्च किया है। क्या हो रहा था कि आप देखते होंगे कुछ लोग जो इंस्टाग्राम के जरिए ऐसे गाने या ऐसे वीडियो को बढ़ावा देते हैं जिसमें वो ऐसा गाना लगाते हैं जिसमें कोई बंदूक या कोई क्राइम एक्टिविटी को दिखाते हुए जैसे डर का माहौल पैदा करते हैं सोशल मीडिया पर इंस्टाग्राम के जरिए। और यही वो लोग होते हैं जो क्राइम को बढ़ावा देते हैं, जिससे समाज डरा हुआ रहता है। एक तरह से मानसिक डर होता है आदमी के दिमाग में, और इसी के जरिए इसको लॉन्च किया गया है ताकि जो लोग भी ऐसे कार्यक्रम या ऐसा काम करेंगे इंस्टाग्राम पे। और अभी हाल ही में इसी ऑपरेशन के तहत कई लोगों को अरेस्ट भी किया गया है। इसमें 500 टीम बनाई गई है, 500 लोगों की, जो कि साइबर से रिलेटेड और ऑन द स्पॉट काम करने वाले, ताकि ऐसे लोगों को पकड़ा जा सके और होने वाली हिंसा से बचा जा सके। तो ऑपरेशन शस्त्र किसने लॉन्च किया? दिल्ली पुलिस ने। आपको बताना है कि ऑपरेशन ऑपरेशन प्रहार किसने लॉन्च किया था और किसके लिए? ठीक है। वर्तमान में दिल्ली के मुख्यमंत्री कौन है? रेखा गुप्ता। चलिए अगला प्रश्न पढ़ते हैं। एशियन शूटिंग चैंपियनशिप 2027 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो इसको हमारा प्यारा भारत कर रहा है। ठीक है। और इस बार भारत जो है ब्रिक्स समिट की भी मेजबानी कर रहा है। ब्रिक्स 2026 की मेजबानी कौन कर रहा है? भारत। और ये किस नंबर का ब्रिक्स समिट है? 18वां नंबर का। 19वां वाला कौन करेगा? चीन। और पिछली बार वाला कौन सा किया? 17वां वाला 2025 में जो हुआ था, तो उसको किया था ब्राजील ने। एक मैंने ऑप्शन रखा है साउथ कोरिया, अर्थात दक्षिण कोरिया। दक्षिण कोरिया दुनिया का पहला देश बना है जो एआई से संबंधित कानून लागू किया है। अर्थात एआई को मतलब एआई से संबंधित जो भी चीजें उनको डील करने के लिए, ताकि लोगों को उसे नुकसान न पहुंचाया जा सके आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज करके। और इस सवाल को मैंने बताया भी था, तो इसको भी आपको याद रखना है। ठीक है ना। वर्तमान में आपको पता है भारत के प्रधानमंत्री कौन है? मोदी जी। राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू। चलिए ये हमारा लास्ट प्रश्न था आज का, और आप यहाँ तक आए इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। क्योंकि कई लोग तो बीच में ही चले गए होंगे। और आपको बताना है कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। अगर कोई फीडबैक हो तो आप देना चाहते हो तो जरूर दो। ठीक है। और जो प्रश्न मैंने पूछे हैं आप उनके जवाब भी आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। अगर आप इस क्लास के पीडीएफ को डाउनलोड करना चाहते हैं तो ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, इसको आप क्यूआर से स्कैन करो और आप डायरेक्ट आप पहुंच जाओगे, वहां से आप इसको पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए हमारे हाथ में केवल ईमानदारी है, केवल हमारा कर्म है, तो हम अपने कर्म को पूरी ईमानदारी से करेंगे। हमारे हाथ में कुछ भी नहीं है भाई, कुछ भी नहीं इसके अलावा।
ठीक है ना। बहुत सारी चीजें हमारे हाथ में नहीं होती हैं, जो होता है उसको हम करेंगे। बाकी मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक सभी लोग को जय हिंद, जय भारत। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपना और अपने पूरे परिवार का ख्याल रखिए।